बिहार में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई लगातार चर्चा में है। प्रदेश के कई इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान बिना रुके चल रहा है। पटना हो या सीमांचल, बेगूसराय हो या किशनगंज, लगभग हर जगह सरकार ने तोड़फोड़ की कार्रवाई तेज कर रखी है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है, आखिर मोकामा में बुलडोजर की रफ्तार क्यों धीमी पड़ गई? ये सवाल और भी इसलिए चर्चा में है क्योंकि मोकामा वो विधानसभा इलाका है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है और जहां का नाम आते ही एक ही चेहरा दिमाग में आता है, अनंत सिंह, जिन्हें इलाके में लोग छोटे सरकार के नाम से भी बुलाते हैं। दरअसल मोकामा की राजनीति शुरू से ही बाहुबलियों के वर्चस्व की जंग से जुड़ी रही है। यहाँ कभी अनंत सिंह का दबदबा रहा तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह का परिवार भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाए रहा। पिछले चुनाव में भी ये रस्साकस्सी देखने को मिली जब अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी खड़ी हुई थी। बावजूद इसके जेल में रहने के बाद भी अनंत सिंह ने 28,000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत दर्ज की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता के बीच उनका प्रभाव कितना गहरा है। अब भले ही अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में बंद है और दुलारचंद यादव हत्याकांड पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये चर्चा फिर उठने लगी है कि क्या उनके प्रभाव के कारण मोकामा में बुलडोजर रुक गया, क्योंकि पूरे बिहार में तोड़फोड़ तेजी से हो रही है। पटना में, पटना सिटी में, बाढ़ में, जुमई में, यहाँ तक कि उन इलाकों में भी जहाँ सरकार का विरोध काफी कड़ा था, लेकिन मोकामा वहाँ बुलडोजर की आवाज सुनाई ही नहीं दी। अब सवाल ये है कि क्यों? क्या वाकई अनंत सिंह की पकड़ इतनी मजबूत है कि जेल में रहते हुए भी उनका प्रभाव इलाके में देखा जा रहा है? मोकामा का नाम लेते ही लोग कहते हैं यहाँ असली ताकत अनंत सिंह की है। हालांकि वह खुद को छोटे सरकार कहलाना पसंद नहीं करते। कई बार बातचीत में उन्होंने साफ कहा, मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और विधायक के तौर पर अपने लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। वे देसी अंदाज में बोलते हैं, सीधी बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनके नाम से ही जाना जाए। बावजूद इसके स्थानीय लोगों में उनका प्रभाव किसी बड़े नेता से कम नहीं माना जाता। राजनीति में उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहते हुए उन्होंने कहा था कि वे जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे और उन्हें टिकट भी मिल गई। वे दावा करते थे कि उनके सामने जो भी खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त होगी और यही हुआ। वे जीत गए और जबकि खुद कोर्ट केस में फंसे हुए थे। ऐसे में जब पूरा बिहार बुलडोजर अभियान देख रहा है तो लोगों में चर्चा होना स्वाभाविक है कि मोकामा में ये कार्रवाई क्यों धीमी पड़ गई। जब सोनू मोनू गोलीकांड हुआ था तब भी अनंत सिंह आरोपी के रूप में सामने आए थे। उस समय पुलिस ने मोनू की संपत्ति जब्त करने और बुलडोजर चलाने की बात कही थी। अदालत में तत्काल आवेदन भी दिया गया था। उस वक्त कार्रवाई में कोई देरी नहीं हुई, लेकिन इस बार पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है, फिर मोकामा में क्यों नहीं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि शायद सरकार ये जोखिम नहीं लेना चाहती कि मोकामा में कार्रवाई करने से अनंत सिंह के वोट बैंक में नाराजगी पैदा हो जाए, क्योंकि माना जाता है कि उनके समर्थक एकजुट रहते हैं और इलाके के गरीब व वंचित तबके से उनका गहरा संबंध है। कई लोग सरकारी जमीन पर सालों से दुकानें या घर चलाते हैं। ऐसे में अगर वहां बुलडोजर चला तो ये माना जा रहा है कि इसका सीधा असर अनंत सिंह के समर्थकों पर पड़ेगा, जो उनकी सामाजिक पकड़ को कमजोर कर सकता है। ये भी चर्चा है कि अनंत सिंह ने किसी न किसी माध्यम से सरकार तक संदेश भेजा है। राजनीतिक लॉबी में बात उठ रही है कि उन्होंने कहा कि मोकामा के लोग गरीब हैं, दुकानदार हैं, जब मैं बाहर आ जाऊं तब मैं खुद पुनर्वास की व्यवस्था करा दूंगा, उसके बाद आप कार्रवाई कर लीजिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये संदेश मीडिया के जरिए ही ऊपर तक पहुंचा, क्योंकि जेल से सीधा फोन करना तो संभव नहीं, लेकिन कई नेता उनके करीबी माने जाते हैं, जैसे लल्लन सिंह और अशोक चौधरी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद उन्हीं के माध्यम से मोकामा में बुलडोजर को थोड़ी नरमी दिखाने का निर्देश पहुंचा हो। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरे राज्य में बुलडोजर अभियान के आक्रामक चेहरे के रूप में उभरे हैं। सीमांचल जैसे कठिन इलाकों में भी उन्होंने कार्रवाई करवाई, जहां पहले माना जाता था कि सरकार इतनी सख्ती नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे ही मामला मोकामा का आता है उसी बुलडोजर की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसे लेकर चर्चा है कि शायद सम्राट चौधरी और अनंत सिंह के बीच राजनीतिक रिश्ते अच्छे रहे हैं। कई मौकों पर सम्राट चौधरी ने भी अनंत सिंह के समर्थन में बयान दिया था। लल्लन सिंह तो लंबे समय से उनके राजनीतिक साथी रहे हैं, इसलिए सवाल उठना लाजमी है, क्या ये राजनीतिक समीकरण बुलडोजर के पहियों को रोक रहा है? तो वहीं मोकामा इलाके में कई जगह सरकारी और रेलवे भूमि पर अतिक्रमण है। पहले भी रेलवे प्रशासन ने कई स्थानों पर कार्रवाई की थी और अवैध कब्जे हटवाए थे, लेकिन इस बार जिस गति से पूरे बिहार में तोड़फोड़
हो रही है उस तुलना में मोकामा बिल्कुल शांत दिखाई देता है। कुछ छोटे इलाकों को छोड़ दे तो यहाँ न तो कहीं मशीनें दिखी, न प्रशासन की कोई बड़ी टीम उतरी। इस वजह से ये बात साफ है और मजबूत हो रही है कि यहाँ सच में कुछ तो है जिसने रफ्तार को रोक दिया है। तो वहीं राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे, प्रशासन कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि वह खुद लोगों से संवाद कर सकेंगे, समझा सकेंगे और उनके पुनर्वास की कोशिश भी कर पाएंगे। अगर अभी बुलडोजर चलता है तो लोगों के पास अपनी बात कहने के लिए कोई नेता नहीं होगा। इसी वजह से शायद सरकार इंतजार कर रही है। अभी तक इसके पीछे किसी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं, प्रशासनिक कदमों और इलाके की खामोशी को देखकर ये कहा जा रहा है कि या तो सरकार रणनीति के तहत नरमी बरत रही है या फिर अनंत सिंह की पकड़ अब भी उतनी ही ज्यादा मजबूत है जितनी पहले थी। तो वहीं आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि क्या बुलडोजर कार्रवाई चुनाव बाद होगी, क्या अनंत सिंह खुद अपने समर्थकों को पहले पुनर्वास दिलाएंगे या फिर ये मामला लंबे समय तक टलता रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि मोकामा में बुलडोजर की धीमी रफ्तार ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है और अब जब तक सच सामने नहीं आता, सवाल बना रहेगा, मोकामा ही क्यों।